हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, जब भी करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि हमने वैसे सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं। तो ये बने हैं शहरोज काशिफ। 19 वर्षीय पाकिस्तानी पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लाहौर के शहरोज काशिफ ने बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर की ऊंची चोटी को फतह करने का उपलब्धि हासिल करी है। काशिफ से पहले महान पर्वतारोही जो थे मोहम्मद अली सदपारा, इसने 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। पाकिस्तान का जो राजधानी है आप याद रखिएगा इस्लामाबाद। पाकिस्तान का राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान हैं। और पाकिस्तान का जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया है, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि RBI ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ये किया है इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक का जो CEO है वो है सुमंत कथपालिया और इसका मुख्यालय है पुणे। और इंडसइंड बैंक का जो मालिक है हिंदुजा समूह और संस्थापक हैं SP हिंदुजा। और इंडसइंड बैंक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ अप्रैल 1994 मुंबई में। आप इसको ध्यान में रखिएगा। बैंकों के जो प्रमुख होते हैं MD CEO, आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक का जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं दिनेश कुमार खारा। और भारतीय स्टेट बैंक का जो CFO बने हैं वो हैं चरणजीत सिंह अत्रा। और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो CEO है वो है संजीव चड्डा। बैंक ऑफ इंडिया का है अतनु कुमार दास। और इंडियन बैंक का जो है वो है पद्मजा चंद्रू। यूको बैंक का है अतुल कुमार गोयल। कैनरा बैंक का है लिंगम वेंकट प्रभाकर। और एक्सिस बैंक का है अमिताभ चौधरी। और ICICI बैंक का जो CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी। और HDFC बैंक का जो है वो है शशिधर जगदीशन। आप इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक 2020 मुक्केबाज में कांस्य पदक जीता। लवलीना किस राज्य से बिलोंग करती हैं। तो ये करती हैं असम राज्य से बिलोंग। 24 साल की लवलीना बोरगोहेन भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की रहने वाली हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था असम के गोलाघाट में। पिता का नाम है टिकेन बोरगोहेन और माता का नाम है इसका ममोनी बोरगोहेन। सेमीफाइनल मुकाबला हारकर कांस्य पदक अपने नाम किया। 69 kg वर्ग में सेमीफाइनल में तुर्की के जो मुक्केबाज थे बुसेनाज सुरमेनेली ने 0-5 से हरा दिया लवलीना को। लवलीना का यह पहला ओलंपिक है और डेब्यू ओलंपिक में मेडल जीत लाना लवलीना के लिए बड़ा उपलब्धि है। लवलीना ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक मुक्केबाज में विजेंद्र सिंह ने जीता था कांस्य पदक। विजेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी जिले कालूवास नामक छोटे गांव से हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि विजेंद्र सिंह किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो आप याद रखिएगा ये हरियाणा के भिवानी जिले के गांव है कालूवास, वहीं से बिलोंग करते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम कांस्य पदक जीती थी और ये मैरी कॉम जो है मणिपुर के हैं। तो लवलीना ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और अभी टोक्यो ओलंपिक जो चल रहे हैं उसमें भारत की झोली में 3 मेडल आ चुके हैं। तो पहला मेडल जो दिलाया था वो मीरा बाई चानू 49 kg वर्ग वेट लिफ्टिंग में दिलाया था सिल्वर मेडल। और दूसरा मेडल दिलाया था PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक। और तीसरा मेडल लवलीना ने दिलाया है कांस्य पदक मुक्केबाजी में। और अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं तो अभी इंडिया के लिए और भी मेडल
आ सकते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो ये मिला है श्रीलंका में। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धने पुरकोट्टी और मुद्रा है इसका श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का 5th क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसैट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च करी है? तो ये किया है ईएसए ने। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए ने फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना कब हुआ? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा 1975। अगर मुख्यालय इनका पूछ ले तो ये है पेरिस, फ्रांस में। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का 6th क्वेश्चन है कि लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखा है संजय गोबी ने। आज का 7th क्वेश्चन है कि प्रस्तावित आईपीओ से पहले एलआईसी का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मिनी आईपी को। एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई और एलआईसी का स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो आप सिर्फ 1956 याद नहीं रखिएगा, अब एग्जाम में डेट के साथ भी पूछते हैं, तो पूरा डेट याद रखिएगा। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी का स्थापना हुआ था। एलआईसी का जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो हैं एमआर कुमार। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। आज का 8th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना 7वां कॉन्कैफ गोल्ड कप जीता है? तो ये जीत लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आज का 9th क्वेश्चन है कि म्यांमार के सैन्य प्रमुख किसको अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया है मिन ऑन्ग हलेंग को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है एलन थॉम्सन हेरान ने। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।